सम्मान के योग्य विद्वत आचार्यगण, धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी, हम सब गुरुकुल में विद्या अध्ययन में रत हैं। विद्या की प्राप्ति के लिए हम सब प्रयासशील हैं। तो विद्या प्राप्ति के लिए ऋषियों ने निश्चित विधि विधान बताया है। जब हम विधि पूर्वक किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। और हमारे ऋषियों ने जिन विधियों का निर्माण किया है वो त्रिकाल में सत्य सिद्ध होता है। हमारे मानुष बुद्धि में हम जो विचार करते हैं उसमें अनेक दोष होने से ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन ऋषियों ने जो निर्णय दिया है वो हमारे लिए अत्यंत उत्कृष्ट होता है। विद्या को प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने कहा है, चतुर्भि प्रकारेण विद्या उपगता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। केवल हम शास्त्रों को पढ़ते हैं इतने मात्र से विद्या की प्राप्ति नहीं होती। विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ अलग पुरुषार्थ करना होता है। सुनना उसका पहला भाग है, प्रथम स्तर है। 4 प्रकार से विद्या प्राप्त होती है, उनमें से जो पहला भाग है वो आगम काल। इसी को समानांतर दृष्टि से अन्य शब्दों में भी कहा जाता है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। ये शब्द बहुत परिचित है, हम बहुत पहले से ही जानते हैं, लेकिन विद्या के क्षेत्र में हम इसको जोड़ते नहीं हैं। यदि विद्या के क्षेत्र में हम इसको जोड़ेंगे तो विद्या में बहुत अधिक वृद्धि होगी। श्रवण ऐसे हम सामान्य रूप से जानते हैं कि सुनना, लेकिन उसको सुनने को सुनना नहीं कहा जाता। महर्षि दयानंद जी जहाँ मुक्ति के साधन वर्णन करते हैं वहाँ भी श्रवण चतुष्टय का उल्लेख करते हैं। मतलब श्रवण चतुष्टय इतना महत्वपूर्ण है, मुक्ति तक पहुंचाने का साधन है। श्रवण का अर्थ होता है आत्मा को मन के साथ और मन को श्रोत्र इंद्रिय के साथ और श्रोत्र इंद्रिय को अध्यापक के मुख से निकलने वाले शब्दों के साथ जोड़ना, इसको कहते हैं श्रवण। प्रक्रिया है इसमें, केवल हम बैठते हैं और सुन लिया तो उसको श्रवण नहीं कहा जाएगा। जिस चीज को कितना ध्यान पूर्वक ऋषि ने लिखा है कि आत्मा को मन के साथ जोड़ना है और मन को श्रोत्र इंद्रिय के साथ जोड़ना और श्रोत्र इंद्रिय को अध्यापकों के शब्दों के साथ जोड़ना। और वो शब्द क्या होते हैं? अर्थ और संबंध को प्रकट करने वाले होते हैं। कितनी बातें बताई? हाँ जी ब्रह्मचारी जी, ध्यान से सुनो, मैं पूछता रहता हूँ बीच में। क्या क्या बताया, बताना हमारे जी। श्रवण किसको कहेंगे? और शब्द जो होते हैं वो 2 काम करते हैं, अर्थ और संबंध को प्रकट करते हैं। शब्द और अर्थ, अर्थ क्या होता है कुछ जानते हो आप? शब्द क्या होता है और अर्थ क्या होता है? नहीं जानते तो बता दो, पता नहीं नहीं क्या होता है? क्या होता है राम गोपाल? वस्तु। उस शब्द के द्वारा जानने योग्य जो पदार्थ है
वो शब्द जिस पदार्थ के लिए प्रयोग होता है उस पदार्थ को हम कहते हैं अर्थ। अर्थ कहिए, वस्तु कहिए, शब्द का संबंध उसके साथ जुड़ा रहता है। जैसे शब्द और अर्थ, कोई उदाहरण बताओ। जैसे पानी हो गया एक शब्द और उसका अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ? क्या होगा? अमन जी सुन रहे हो? अर्थ क्या होगा बताओ? शब्द तो हो गया पानी और उसका अर्थ क्या होगा? क्या होगा आर्योदय जी? सचिन जी, देवराज जी, इसी को तो कह रहे ना, विद्या प्राप्ति करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। शब्द हो गया पानी और पानी नामक जो द्रव्य है उसको कहेंगे अर्थ, जिसको पीने से प्यास बुझ जाता है। तो शब्द में और अर्थ में क्या अंतर रहा? अरे नहीं जी, शब्द भी पानी है और अर्थ भी पानी है, तो दोनों में क्या अंतर है? हाँ, तो शब्दों से प्यास बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। और अर्थ से बुझेगी। तो कौन सा शब्द किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है ये सुनना है। ये तो पानी का उदाहरण दिया, ऐसे हर जगह लागू करना है इसको, तब विद्या की प्राप्ति होती है। शब्द अर्थ संबंध। संबंध क्या होता है ना? प्रणाम जी बताओ, संबंध क्या होता है? मतलब समझाओ, क्या होता है संबंध? राम गोपाल जी बताओ संबंध। वाक्य भी तो आना चाहिए, भाव तो आपका ठीक है, अभिव्यक्ति भी ठीक होना चाहिए। अशोक जी बताओ संबंध क्या है? शब्द अर्थ संबंध, तीन शब्द सुनते हैं ना, तो ये संबंध क्या होता है? फिर भी ठीक ठीक उन्होंने बोल दिया। एक निश्चित शब्द का निश्चित अर्थ के साथ संबंध होता है। एक शब्द का उच्चारण करने से एक निश्चित अर्थ का ही ज्ञान होता है। तो शब्दों से जो अर्थ का ज्ञान होता है उसको कहते हैं संबंध। बोलना सुरेंद्र जी, क्या कहा? हाँ बोलो। नहीं, रोशन जी बताओ। फिर भी एक शब्द छूट रहा है, चंद्रदेव जी बताओ। हाँ, यही तो बोल रहे हैं सब, आप कुछ नया बोलेंगे तब तो बनेगा। हाँ, ये बात, एक शब्द का उच्चारण करने से एक निश्चित वस्तु के साथ संबंध होता है। तो ये जो निश्चितता है उसको हम कहते हैं संबंध। पानी कहने से आप इसको नहीं समझेंगे, पानी कहने से आप इसको नहीं समझेंगे, पानी कहने से एक निश्चित पदार्थ को ही हम ज्ञान करते हैं। तो शब्दों से जिस निश्चित अर्थ का ज्ञान होता है इसको कहते हैं संबंध। इसी शब्द से इसी का ही ज्ञान होगा, अन्यों का नहीं, उसको कहते हैं संबंध। शब्द अर्थ संबंध, तीन चीजें समझ में आई अमन जी? बता सकते हो हाँ या ना? ऐसे मत सोचो कि हम तो अभी नए नए हैं, ऐसे नहीं, सुनते हो उसको विचार करना। सचिन जी समझ में आ गया? बता सकते हैं आगे? अरे जी, शब्द अर्थ संबंध आगे पूछूंगा, अगले सप्ताह पूछूंगा तब पता चलेगा। अभी तो बता ही ना गया, अभी बताया मैंने। तो शब्द अर्थ संबंध, तो जब वक्ता कोई शब्द बोलता है उस शब्द का किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करने के लिए वो बोलता है, तो इसी को कहते हैं शब्दार्थ संबंध। तो इस शब्दार्थ संबंध को जानना इसको कहते हैं श्रवण काल। और उसके बाद होता है मनन। मनन का अर्थ होता है विचार करना।
क्या विचार करना? महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जो वक्ता ने शब्दों को बोला उसको अलग से जाकर स्वस्थ चित्त में विचार करना है, किस शब्द का किस अर्थ के साथ संबंध है और विपरीत होने से क्या हानि है। एक शब्द बोला गया तो उसका कोई ना कोई अर्थ है, तो उसी शब्द का उस अर्थ के साथ मेल है, संबंध है, दूसरे अर्थ के साथ मेल होने से क्या हानि है। अब ये थोड़ा गंभीर विषय है ना, सूक्ष्म विषय है। जैसे हम ईश्वर को मानते हैं, मुक्ति को मानते हैं, और मुक्ति से ही सारे दुख छूटते हैं, ये वाक्य हमने बोला। अब इसको ऊपर जाकर आपको विचार करना पड़ेगा कि मुक्ति से ही सारे दुख छूटते हैं, ये जो वाक्य है इसका किसके साथ संबंध। जैसे पानी द्रव्य हो गया, अर्थ हो गया पानी नामक पदार्थ जिसको पीने से प्यास बुझती है, अब उसका उसके साथ संबंध है। ऐसे ही जो शब्द, चाहे मुक्ति हो, ईश्वर हो, कोई भी दार्शनिक विषय हो, अथवा व्याकरण में बहुत सारे सूत्र आते हैं, उनका अर्थ के साथ संबंध, उसको ऐसे करने से न करने से क्या हानि है, ये बहुत बढ़िया से व्याकरण से समझ में आता है। किस शब्द का किस अर्थ के साथ संबंध और उसके साथ न होने से क्या हानि है, तो इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक न्याय। क्या कहते हैं? अन्वय। अन्वय का क्या अर्थ होता है राम गोपाल जी? अन्वय नहीं सुना कभी? कभी नहीं सुना। क्या होता है अन्वय? नहीं जानते? समन्वय करना, अन्वय करना, क्या होता है विजय जी अन्वय? अन्वय का अर्थ सीधा अर्थ था जुड़ा होना, जो जुड़ता है उसको कहते हैं अन्वय। और व्यतिरेक जो उससे पृथक है, तो जो व्याकरण पढ़ते हैं उनके लिए तो ये अन्वय व्यतिरेक न्याय बहुत बढ़िया से समझ में आता है। काशिका में पूरा ये समझाते हैं, सूत्र में से एक शब्द को हटा देंगे तो सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या दोष आ जाएगा, ये अन्वय व्यतिरेक न्याय वहाँ बहुत बढ़िया से समझाते हैं। और पाणिनि जी ने जो व्याकरण बनाया है उन्होंने अन्वय व्यतिरेक न्याय से बनाया, कैसे शब्दों का अन्वय और व्यतिरेक से अर्थ सिद्ध होता है, ये पाणिनि जी ने क्रम बनाया। पाणिनि जी ने शब्दों का निर्माण नहीं किया है, शब्द तो पहले से थे, तो उनके फिर पाणिनि जी ने क्या किया शिवनाथ जी? चंद्रदेव जी ठीक बोला, लेकिन थोड़ा कुछ कम रह गया। क्या पाणिनि जी ने क्या किया? शब्द तो पहले से थे, वो लिखते ही है वैदिक शब्द और लौकिक शब्द सब पहले से थे, तो पाणिनि जी ने ये जो बनाया ये क्या बनाया, इससे क्या होता है? शब्दों की साधुता और अर्थों की सिद्धि। शब्द तो पहले से थे, इन उन शब्दों का वो अर्थ कैसे हमको पता चलता है? जैसे पाठक शब्द हो गया, क्या अर्थ होता है पाठक का? है पढ़ाने वाला। चलो पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों होता है, तो ये दोनों अर्थ हमको कैसे पता चलता है? है? केवल प्रत्यय से। प्रत्यय ज्ञान कराता है, वो मुख्य प्रत्यय अर्थ मुख्य है, लेकिन कैसे होता है सिमरन? प्रकृति प्रत्यय दोनों से। तो कैसे? चलो व्याकरण वाले बहुत है, तो आज इसी के ऊपर बताना है। तो बताओ वो क्या समझ में आता है आपको? प्रकृति प्रत्यय से कैसे अर्थ निकालते हैं बताओ? तो
देखो पाठक शब्द अथवा पाचक शब्द, उसमें दो अर्थ है। पढ़ने वाला, ये पढ़ना एक अर्थ है और वाला एक दूसरा अर्थ है। समझ में आया? पढ़ना एक अर्थ है और वाला दूसरा अर्थ है। तो पढ़ना जो है ये तो पठ एक धातु बने उसका अर्थ है, और ये वाला जो है उसमें जो प्रत्यय अक जोड़ दिया उसका ये अर्थ है, तो दोनों को जोड़ दिया तो पाठक बन गया। वास्तव में पाठक शब्द है, लेकिन उसको पाणिनि जी ने व्याख्या करके बनाया। व्याकरोति शब्द शब्दान इति व्याकरणम, शब्दों का वो व्याकरण करते, विभाग करते, पृथक पृथक करके समझाते हैं, इसलिए उसको नहीं हम कहते हैं व्याकरण। तो ये दोनों चीजों को उसमें जोड़ दिया, एक पढ़ना और एक वाला, दोनों को जोड़ दिया। तो अन्वय व्यतिरेक न्याय, व्याकरण वाले ध्यान से सुनो, ये बहुत काम की चीज है और पूछा भी जाएगा आपको। अन्य को भी लाभदायक है, ऐसे नहीं केवल व्याकरण वालों को लाभ आएगा। देखो उन्होंने पठ धातु से जोड़कर 10 शब्द, सैकड़ों शब्द, 1000 शब्द देखा। पठति देखा, पाठक देखा, पाठ देखा, पठनम देखा, ऐसे 50 शब्दों को उन्होंने देखा। सब में पठ 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 है, और ये पठ के द्वारा उसका क्या अर्थ आता है, तो उन्होंने देखा सब जगह पढ़ना अर्थ आ रहा है। तो अन्वय हो गया, जहां जहां पठ रहता है वहां वहां पढ़ना अर्थ आता है। समझ में आ रहा? जहां जहां पठ है वहां वहां पढ़ना अर्थ आ रहा है, तो पठ शब्द का अर्थ पढ़ना ऐसे निकाल दिया। और जहां पठ नहीं है वहां पढ़ना अर्थ नहीं आ रहा है। दोनों बात समझ में आई? जहां पठ है वहां पढ़ना अर्थ आ रहा है, और जहां पठ नहीं है वहां पढ़ने का अर्थ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पठ का अर्थ पढ़ना। समझ में आया? अब ऐसे ही उन्होंने देखा पाठक, पाचक, लाभक, खादक, दर्शक, सब जगह उन्होंने अक देखा, और सब जगह जहां भी अक आ जाए तो उनको अर्थ मिला कि बाला, और जहां अक नहीं है वो बाला अर्थ नहीं मिला। तो ये अक का क्या अर्थ हो गया? बाला, करने वाला, ये अर्थ बन गया। तो ऐसे उन्होंने दोनों को अन्वय से किया। और व्यतिरेक क्या होगा बताओ? क्या नाम? श्यामराज जी उदाहरण बताओ। जैसे पाठक का बताया, पठ का अन्वय है तो पढ़ना आया, अक का अन्वय है तो वाला अर्थ आया। तो व्यतिरेक का बताओ। व्यतिरेक कठिन पड़ता है, कौन बताएगा? अशोक जी बताओ, को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? व्यतिरेक का अर्थ होता है भिन्नता, पृथकता। ये भिन्नता पृथकता, उसके आधार पर अर्थ का निश्चय कैसे होगा? नहीं, हाँ बोलो। देखो उसमें ऐसे समझो, ठीक बता रहे लेकिन उसको थोड़ा और परिमार्जित करना है। व्यतिरेक का अर्थ भिन्नता, जिनके न होने पर, इनमें कोई अंतर नहीं आता है, होने पर और न होने पर इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो उसको कहते हैं व्यतिरेक। तो पढ़ना अर्थ तो पढ़ से आ ही रहा है, लेकिन अन्य अर्थ जो है उनका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो अन्य धातुओं का जो अर्थ उन्होंने निर्धारण किया है, उनके इन शब्दों के बिना भी उनका अर्थ विद्यमान रहता है। व्यतिरेक का अर्थ बिना, होने पर होना, न होने पर नहीं होना, ये दोनों ही अन्वय में जाएगा। और जिसके न होने पर भी इसका अस्तित्व होता है और होने पर भी इसका अस्तित्व में निश्चितता नहीं है, उसको कहते हैं व्यतिरेक। संसार को देखो, जिसके होने पर संसार होता है और जिसके न होने पर संसार नहीं होता है, वो उसका कारण होता है। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, कहाँ लिखा है मनोरंजन जी? 8वें समलास में लिखा है, जिसके होने पर होता है
और जिसके न होने पर नहीं होता है, वह पदार्थ उसका कारण होता है, इसको कहते हैं अन्वय। और जिसके न होने पर भी वस्तु होता है और जिसके होने पर भी वस्तु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वह है व्यतिरेक। अन्वय का बिल्कुल उल्टा है व्यतिरेक। तो ऐसे अन्वय व्यतिरेक न्याय से पाणिनि जी ने सारा निर्णय किया। ऐसे चिंतन करने को मनन कहते हैं। कुछ समझ में आया राजकुमार जी, या अभी गंभीर थोड़ा थोड़ा है और विचार करने से आएगा? गंभीर विषय है ना, इसमें उदाहरण बताने से ही समझ में आता है। तो मनन का अर्थ ये होता है कौन से शब्द का किस शब्द अर्थ के साथ संबंध है उसको देखना है, और उस शब्द का उस अर्थ के साथ न जोड़ने से क्या हानि होती है, इसको देखने का नाम है मनन करना। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने के बाद आप यदि मनन करते हैं तब आपको विद्या की प्राप्ति होगी। नहीं तो सुनने में तो हम कितनी बातें सुनते हैं, सारे हमको याद नहीं रहते, किंतु कुछ याद रहते हैं जिनके ऊपर हमने मनन किया, चिंतन किया, विचार किया, वो सब हमको याद रहते हैं। और जिसके ऊपर मनन नहीं किया वो याद नहीं रहते, सब भूल जाते हैं। तो मनन करना विद्या प्राप्ति में एक अनिवार्य साधन है। सुनने और सुनने के बाद महर्षि दयानंद जी ने लिखा है एकांत में जाकर स्वस्थ चित्त में विचार करना है। तो इन्हीं बातों को विचार करो जो हम यहाँ वैदिक सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में श्रवण करते हैं, उनके ऊपर विचार करो। जो आप पाठ पढ़ते हैं, चाहे व्याकरण हो, उपनिषद हो, दर्शन हो, आयुर्वेद हो, इनके ऊपर जाकर विचार करना। आपके पास समय ही बचेगा नहीं, इन्हीं के ऊपर यदि विचार करेंगे तो और बाकी समय आपके पास बचेगा ही नहीं, व्यर्थ कार्य के लिए, अनावश्यक के लिए समय बचेगा ही नहीं। तो इनके ऊपर जाकर विचार करना, ये हो गया मनन करना। क्यों विद्याव्रत जी, कुछ मनन भी करते हैं या नहीं? किस विषय में? केवल व्याकरण के विषय में करते हो या अन्य विषय में भी करते हो? करते हैं, रोज करते हैं, कभी कभी करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अच्छी बात है, मनन करना एक बहुत आवश्यक है। श्रवण तो सब करते हैं, आप बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो सुनते ही है, वो गंभीर से श्रवण करना वो विशेष है, लेकिन सामान्य श्रवण तो सब करते ही है। उसके बाद मनन करना, जो व्यक्ति मनन करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, सबकी योग्यता समान नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति मनन करता है उसकी योग्यता बढ़ती जाती है। विचार करने से योग्यता बढ़ती है, जो विचार नहीं करता है उसकी योग्यता नहीं बढ़ती। तो विचार करना मुख्य साधन है। उसके बाद का निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ होता है निश्चय करना। किसका निश्चय करना है अभिषेक जी? शॉर्टकट मत मारो, थोड़ा बता, ठीक ठीक बताओ, क्या किसका निधिध्यासन करना है? हाँ ऐसे बोला करो। तो न्याय दर्शन में सूत्र आता है निर्णय के लिए, क्या सूत्र है? पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। पक्ष और प्रतिपक्ष का विचार करके जब हम अर्थ का निश्चय करते हैं तो उसका नाम होता है निर्णय। निर्णय करना अर्थात यही ठीक है, इसका विपरीत ठीक नहीं है। निधिध्यासन हो जाए तो हम साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। जैसे ध्यान टिक जाए तो समाधि की ओर बढ़ता है, धारणा टिक जाए तो ध्यान लगता है, ऐसे ही निधिध्यासन हो जाए तो साक्षात्कार हो जाता है। तो निधिध्यासन एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ बहुत सारे बातें आप सुनते हैं कुछ, उसके ऊपर सोचते भी होंगे, लेकिन उसके ऊपर हमारा निधिध्यासन नहीं है। निधिध्यासन न होने से वो हमारे व्यवहार में उतरता नहीं है। जो जो हमने सुना
श्रवण किया और जिसके ऊपर हमने मनन किया वो बात ऐसा ही है, इसके विपरीत नहीं है, ये जो निश्चय करना है इसको कहते हैं निधिध्यासन। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, सत्य बोलना लाभदायक है, ये हो गया, क्या होगा ये, मैंने कहा आपने सुना तो इसको क्या कहेंगे, श्रवण। और मनन क्या होगा इसके ऊपर, मनन करना। और सत्य बोलना लाभदायक है या हानिकारक है, इसके ऊपर विचार करना कि सत्य बोलने से कहाँ लाभ होता है। क्यों आर्यदेव जी, सत्य बोलने में लाभ दिखता है, हानि दिखती है? दिखता है। हमेशा सत्य बोलते हैं या कभी झूठ भी बोलते हैं? जहां जहां हम झूठ बोलते हैं उसका मतलब वहां हमें क्या दिखता है, झूठ में लाभ दिखता है। तो निधिध्यासन का अर्थ होता है अपने जीवन के साथ जोड़कर देखना है। आपको क्या लगता है, शास्त्र में तो कह दिया सत्यमेव जयति, नहीं ना, हमें क्या लगता है उसको देखकर विचार करना, इसको तो कहेंगे मनन। और निधिध्यासन क्या हो जाएगा, मैं सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा निर्णय निकालना, इसको कहते हैं निधिध्यासन। निश्चय करके तय कर देना, बस ऐसे ही करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। अशोक जी कभी निधिध्यासन करते हो? किस विषय में करते हो? कौन सा विषय बताओ? व्यवहारिक तो बताओ, व्यवहार में मैं इस विषय में निधिध्यासन करता हूँ। जैसे मैंने कहा सत्य के ऊपर, ऐसे कोई सोचेगा कि मैं आलस्य नहीं करूंगा, कोई सोचेगा मैं व्यर्थ बातें नहीं करूंगा, तो ये सब क्या होता है, निधिध्यासन होता है। नियमता है, दिनचर्याता है, उसके अतिरिक्त आपके अपनी ओर से जो निश्चय होता है, निर्णय होता है, उसको हम कहते हैं निधिध्यासन। हमें लाभदायी दिख जाए तो श्रवण मनन करने, श्रवण तो हो गया किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाना, और मनन हो जाए उसको मंथन करना, और जो उसमें से सार निकालना, उसको हो जाएगा निधिध्यासन। और उसको फिर प्रयोग कर लेना, ये होता है साक्षात्कार। सत्य बोलना चाहिए, ये श्रवण हुआ, शास्त्रों से पढ़ा, विचार किया, मनन हो गया, निर्णय निकाला कि नहीं, ऋषियों ने कहा सत्य लाभदायक है। जीवन के घटनाओं के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा कि सत्य बोलने से लाभ होता है या नहीं होता है, तब जाकर पता चलेगा, तब निर्णय निकलेगा निधिध्यासन। जब हम जीवन के साथ जोड़कर नहीं देखते, इसका मतलब निर्णय अभी नहीं हो रहा। पक्ष प्रतिपक्ष दोनों पक्ष चलता है तो उसको कहते हैं मनन, और पक्ष प्रतिपक्ष से जब हम निर्णय निकाल देते हैं उसको कहते हैं निधिध्यासन। क्या समझ में आया बताना सचिन जी? मनन और निधिध्यासन में क्या अंतर है? वो क्या है, मनन है या निधिध्यासन? निधिध्यासन। और मनन क्या है बताना आप, अभिषेक जी बताओ, मनन और निधिध्यासन में क्या अंतर है? हाँ, जब निर्णय निकल जाता है वो है निधिध्यासन, और जब तक निर्णय नहीं निकला तब तक वो मनन चल रहा है। अभी पक्ष प्रतिपक्ष चल रहा है, ये ठीक है या ये ठीक है, ये चल रहा है, तो उसको कहेंगे मनन। और जब निर्णय निकल गया तो उसको कहेंगे निधिध्यासन। और हमारा निधिध्यासन, हमारा निर्णय यदि ऋषियों से विपरीत निकल जाए तो क्या करेंगे चंद्रदेव जी? ऋषि ने तो कहा सत्य बोलना
लाभदायक है, सत्य की ही जीत होती है, और हमें लगता है सत्य बोलने से हानि होती है, तो क्या करेंगे? निर्णय भी आपका निकल गया, नहीं नहीं सत्य बोलने से हानि ही होती है, तो क्या करेंगे? श्यामराज जी क्या करेंगे? विद्याव्रत जी क्या करेंगे? हैं? अशोक जी और दोबारा चिंतन किया तो आपका वही निर्णय निकल रहा है कि झूठ बोलने से ही लाभ होता है, सच बोलने से हानि होती है, तो क्या करेंगे राम गोपाल जी? मरोगे? अब कहा आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, तो आप साक्षात्कार करके देखो कि भाई मुझे तो लगता है आग में बड़ा लाभ होता है, हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। क्यों भाई सचिन जी बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? हर चीज में उपयोग नहीं कर सकते, आचार्य जी बता रहे थे जैसे पोटासियम साइनाइड है, आप परीक्षण करके देखो, सुई की मात्रा नोक के बराबर यदि जीभ में रखा है ना, उतने में ही समाप्त हो जाता है जीवन। और दो बड़े बड़े वैज्ञानिक उसको परीक्षण करने के लिए अपने जीभ में रखे, क्या लगता है हाथ में कागज पेन लेकर बैठे कि क्या उसका टेस्ट है, कैसे अनुभूति होती है, लिखेंगे। एक ने एस लिखा और मर गया इतने में, और एक ने कुछ क्यों लिखा है ऐसे कुछ, मर गए। आज तक पता नहीं चलता उसका टेस्ट कैसा है। ये हर जगह नहीं है, खाने पीने में तो आप लागू कर देंगे, ठीक है भाई खाने पीना ज्यादा खाने से स्वास्थ्य खराब होता है, एक दिन खाकर देख लो, यहाँ तो चल जाएगा। नहीं आप पोटासियम साइनाइड में परीक्षण करने जाओगे और मरोगे, कौन बताएगा? यदि आपका निर्णय आपने बार बार विचार किया और बार बार विचार करने पर भी आपका विचार ऋषियों के विपरीत जाता है, तो क्या करना है बोलो? ये उत्तर है। ऋषियों की बात को जो लोग मानते हैं उनसे जाकर अपना निधिध्यासन का पक्ष रखो कि मैंने निधिध्यासन किया, मैंने विचार किया, तो मेरे पक्ष में ऐसे ऐसे आ रहा है, तो उसमें कहाँ कमी है उसका जाकर आपको विद्वानों से मीमांसा करनी है, वही व्यक्ति सफल होता है। जो व्यक्ति अपने निर्णय को ऊंचा रखता है, ऋषियों के निर्णय को नीचा रखता है, वो जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, भौतिक दृष्टि से वो पद प्रतिष्ठा धन मान सब प्राप्त कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। हमारा निधिध्यासन ऋषियों के अनुकूल होना चाहिए। यदि ऋषियों के विपरीत आए तो जिन लोगों जो लोग ऋषियों के मान्यता को मानते हैं ऐसे विद्वान उनके पास समझाए हमारे निधिध्यासन में क्या हेतु है, किस हेतु से हमारा निर्णय गलत की ओर झुक रहा है, वो उनके सामने रखें, तो वो हमारे दोष बताएंगे कि आपके हेतु में ये दोष है। वो हेतु नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? हेत्वाभास। हेतु जैसे प्रतीत होता है लेकिन वो हेतु नहीं होता है, हेत्वाभास होता है। ऐसे हमेशा हमारा निर्णय ऋषियों के अनुकूल निकालें। जब निर्णय हो जाता है तो फिर हम व्यवहार में ले आते हैं, तो व्यवहार को साक्षात्कार करने समय अधिक हो गया, यहीं पर विराम देते हैं। शांति शांति शांति। सभी को शांति।